भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए कर्मानंद जी। बचपन से ही बड़े वैरागी थे। जीवन संसार की वृत्ति में लगा ही नहीं। जैसे ही बड़े हुए सब कुछ छोड़कर निकलने की तैयारी की। घर से निकलने का प्रयास किया, माता पिता ने रोक लिया। कहा एक बार कोशिश व्यर्थ गई, एक बार पुनः कोशिश करूंगा। कुछ साल व्यतीत हुए। रात्रि का समय था, सारा परिवार निद्रा अवस्था में था। इन्होंने मन में निश्चय किया, आज तो घर से निकलना ही है। ऐसा सोचकर सामान निकाला, और सामान क्या था? एक झोला। उस झोले में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी मूर्त थी। दूसरा सामान लिया एक छड़ी, जिसे डंडा कहा जाता है। दो सामान लेकर घर से निकल पड़े परमात्मा की तलाश में, और ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में पहुंच गए। संतों का संग करते, जहां जैसा मिल जाता वैसा खाकर अपना जीवन यापन करते, और जहां आराम की व्यवस्था हो जाती वहीं पर स्वयं भी आराम करते, और उसके नज़दीक अपनी वह छड़ी गाड़ देते, और उस छड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वाला झोला टांग देते। जैसे ही वह झोला उस डंडे पर टंग जाता, कर्मानंद जी को ऐसा एहसास होता कि मेरे श्री कृष्ण झूले में झूल रहे हैं। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया। एक दिन के समय कर्मानंद जी किसी गांव से गुजर रहे थे। तभी थोड़ा नींद का एहसास हुआ, और आराम करने की इच्छा से उन्होंने वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा दिया, और पास में ही मिट्टी में अपना वह डंडा गाड़ दिया। और उस डंडे को गाड़ने के पश्चात उस पे भगवान श्री कृष्ण का वह झोला टांग दिया, और देखते ही देखते उन्हें नींद आ गई। शाम के 5 बजे उन्हें एहसास हुआ, अब वापस मुझे वृंदावन की ओर जाना है। ऐसा सोचकर वह जल्दी उठे, झोला उठाया और यात्रा की ओर निकल पड़े। जैसे ही वृंदावन आकर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ, जो छड़ी थी, जो डंडा था, वह तो उसी गांव में रह गया। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अब मेरे भगवान को मैं झूले में कैसे झुलाऊंगा। वह कैसे अब झूले में झूलेंगे, वह कैसे पलना की सैर करेंगे, वह कैसे पलना का आनंद लेंगे। और यह सोचते सोचते उनका मन व्यथित हो गया। थोड़ी देर उनका मन दुखित हुआ, पर अचानक से उनकी वह भाववृत्ति परिवर्तित हो गई। जो भगवान के प्रेम के लिए व्यथित थे, अब उनको भगवान के ऊपर गुस्सा आने लगा। उन्होंने झोले से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बाहर निकाली, और बड़े जोर से श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं तो ठहरा बूढ़ा, मेरे में तो समझ नहीं है, मेरी तो बुद्धि मर गई है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, पर तुम्हें तो याद रहता है। तुम तो नौजवान हो, तुमको याद करना चाहिए। जब मैं वहां से निकल रहा था, तुम कम से कम मुझे याद तो दिलाते कि यह डंडी अपने साथ उठा लो, वह छड़ी अपने साथ उठा लो, जिस पर मैं आराम से झूलता रहता हूं। तुमको याद कराना चाहिए था। इधर कर्मानंद जी बड़े क्रोध से श्री कृष्ण को डांट रहे थे। उधर गोलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ प्रसन्न हो रहे थे। माता राधा ने पूछा, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधे, आज तक जितने भी भक्त हुए वह मुझे प्यार करते हैं, मुझे भजन सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, झूला झुलाते हैं। आज यह कर्मानंद इतने आवेश से, इतने गुस्से से मुझे डांट रहा है, तब भी मुझे खुशी की प्राप्ति हो रही है। राधा ने कहा, इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे, इसका मुख्य कारण है कर्मानंद का प्रेम। वह जितना प्रेम से मुझे समझा रहे हैं, वह समझ रहे हैं कि मैं सब कुछ सुनता हूँ, सारे काम मैं खुद करता हूँ, इसलिए वह बड़े हक से, बड़े प्रेम से मुझे डांट रहे हैं, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तब राधा कहने लगी, कृष्ण, अब इसका उपाय क्या है? उन भक्तों का क्रोध कैसे शांत होगा? कृष्ण कहने लगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर गोलोक से अंतर्ध्यान होकर भगवान कर्मानंद के सामने प्रस्तुत हो गए।
कर्मानंद ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपने आंखों से देखा, उनका क्रोध बढ़ गया और कहने लगे, मैंने तुम्हें कब कहा तुम मेरे पास आओ? मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया, पर कम से कम अपने काम तो किया करो। मैं छड़ी तुम्हारे लिए ही लेकर घूमता था कि जैसे तुम झूले में बैठकर उसमें झूल सको। मुझे कोई डंडे और छड़ी की आवश्यकता नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए ही घर से लेके निकला था, पर तुम हो कि अपने सामान की संभाल ही नहीं करते। कर्मानंद जी डांटते जा रहे हैं, श्री कृष्ण हंसते जा रहे हैं। जब कर्मानंद जी को आभास हुआ मैंने श्री कृष्ण को कितना डांट दिया है, तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। जैसे ही अश्रु बहे, श्री कृष्ण ने भक्त को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे कर्मानंद, मुझे कई लोग भोजन खिलाते हैं, मुझे कई लोग मंत्रों से रिझाते हैं, मुझे अनेक भक्त आरतियों से रिझाते हैं, पर सच्ची कहूँ, पर जितना आनंद मुझे आज तुम्हारी डांट से मिला है, ऐसा कभी नहीं मिला है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा हृदय सरल है, तुम हृदय से बड़े पवित्र हो। तुम्हारी डांट सुनने के कारण ही मैंने यह सारी लीला की थी। मैं चाहता तो तुम्हें याद करा सकता था कि तुम छड़ी भूल गए हो, पर अगर मैं तुम्हें याद कराता तो तुम मुझे डांटते कैसे? और जो गुस्सा करके तुमने मुझ पे अपना प्रेम लुटाया है, वह प्रेम मुझे कैसे प्राप्त होता? भगवान की बातें सुनकर कर्मानंद जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में बहुत कुछ तुम्हें बोल दिया है। भगवान कहने लगे, तुमने कुछ नहीं बोला है, तुमने वही बोला है जो मुझे पसंद आया है। कर्मानंद, जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। भगत का भाव देखिए, कहने लगा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुनः वह छड़ी दीजिए जिस पर मैं तुम्हें झूलते देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। कहते हैं भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की, छड़ी लाकर दी और आशीर्वाद दिया, जब तुम्हारा यह शरीर शांत होगा तुम आकर मेरे लोक में ही निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और यह भक्त और भगवान की पावन कथा हमें संदेश देकर गई। भगवान हर कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी तरह भगवान से रिश्ता रखो, किसी भी ढंग से भगवान से बात करो, पर भगवान उसे सुनते अवश्य हैं। भक्त की पुकार सच्ची लगन से होनी चाहिए। भगवान तुरंत सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। प्रेम से पुकारो तब भी आएंगे, पर अगर उन्हें प्रेम से डांटा जाए तब भी वह सुनते हैं। पर पुकार सिर्फ भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए ही होनी चाहिए। भगवान से अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं रखनी चाहिए। संसार की वस्तुएं तो संसार में रह जाती हैं, पर भगवत कृपा से भगवान की कामना रखने से भगवान स्वतः मिलते हैं और भगवान के धाम में ही निवास मिल जाता है।